अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट में हूं सईद अहमद। नाज़रीन, आज हम कोई वीडियो नहीं चलाएंगे, कोई गाना नहीं चलाएंगे, कोई तस्वीर नहीं चलाएंगे। आज सिर्फ बातें करेंगे। बातें ये हैं कि हमने कुछ कॉपी सॉन्ग्स के हवाले से बात की, कुछ कॉपी मूवीज़ के हवाले से बात की। हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरू से ये बातें की हैं और हमने इंडिया के सारे गाने जो उन्होंने हमारे कॉपी किए वो दिखाए और जो हमने उनके कॉपी किए वो भी हमने दिखाए। हमने उस ज़माने की 5 मूवीज़ जो उन्होंने हमारी कॉपी की हमने दिखाई सीन टू सीन, जो हमने उनकी की वो भी दिखाई। लेकिन मसला अब ये है कि जो 1990 का डेकेड है उसको हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। और हम आपको फ़र्क बताएंगे कि जिस वक्त पुराने ज़माने में एक तो शिद्दत कम थी गाने नकल करने की। मैं फिल्मों की स्टोरीज नहीं कहता, वो अंग्रेज़ी फिल्मों से सारे लेते हैं, वो इंडिया की फिल्मों से लेते हैं, इंडिया हमारी लेता है, सारा कुछ होता है, वो सब चलता है। और बड़े अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से भी नकलें हुई हैं, भद्दे तरीके से, बुरे तरीके से नकलें नहीं हुई। लेकिन हमने 1990 को डिस्कस करना है। 90 से लेके हमने 2000 तक 10 साल हमने क्या खटा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने क्या खटा है, 10 साल हमने क्या कमाया, क्या किया और क्यों किया, किस तरह इस फिल्म इंडस्ट्री को तबाही के दहाने के ऊपर हमने ला के किस तरह खड़ा किया है, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसके जो 2-3 अच्छे पहलू हैं 90 की दिहाई के, सिर्फ 2-3 पहलू अच्छे हैं और वो भी 2-3 शख्सियात की वजह से हैं। वो क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे तफसील के साथ, आगे करेंगे। इस वीडियो के हवाले से सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जितने शानदार 60 की दिहाई में और 70 की दिहाई में, यहाँ तक कि 80 की दिहाई में जितने शानदार स्क्रिप्ट थे, जितने शानदार अदाकार थे, जितने शानदार डायरेक्टर थे, उसकी मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि हमने आपको बताया भी कि किस किस तरीके से इंडिया वाले मजबूर हुए हमारी फिल्मों की कहानी चोरी करने पे, इंडिया वाले मजबूर हुए हमारी फिल्म के गाने चोरी करने पे। और लेकिन उसके बाद हमने भी, मैंने पहले कहा है कि उस ज़माने में किए, लेकिन ऐसे तरीके से किए, अच्छे तरीके से किए। आज भी आप इंडिया के गाने उठाएं, ज़्यादातर आपको अगर हमारे गाने कॉपी मिलेंगे, उन्होंने अच्छे तरीके से कॉपी किए। हमने उस ज़माने में 60 के ज़माने में तो नहीं, 70 और 80 के ज़माने में उनके अगर स्क्रिप्ट लिए, इंस्पिरेशन चले हो जाती है, या सेम टू सेम भी लिया, वो भी बुरी बात थी, लेकिन अच्छे तरीके से किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। 90 की दिहाई के अंदर जो आके एक यहाँ पे खिचड़ी पकी, जो फिल्म इंडस्ट्री का जनाजा निकला और जो यहाँ पे लोग आके जिन्होंने काम किया उसने सब कुछ सामने कर दिया। हम सारे कहते हैं कि सुल्तान रही साहब ने आगे फिल्म इंडस्ट्री को, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या हमारे जो फिल्में देखने वाले, फिल्म इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, फिल्म इंडस्ट्री को ये कर दिया, वो कर दिया। आप उस फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करना कहेंगे कि जिसने उस ज़माने में आके फिल्म इंडस्ट्री को संभाला दिया, जब आपके पास वीसीआर आ चुका था, उसको आप तबाह करना कहेंगे? उस बंदे ने फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया था, वो अपना फ्लेवर था, वो अपनी चीज़ लेके आया था, उसकी शख्सियत से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी, जो कहानियाँ थी, वो सिर्फ उसी के साथ थी, वो उसका फ्लेवर था सुल्तान रही साहब का। और यही वजह है कि वहाँ पे फिर हम अपने लोगों को बुरा भला कहते रहे कि 80 के ज़माने में पता नहीं तबाही निकाल दी, ये कर दी, वो कर दी। उस ज़माने में इंडिया की इंडस्ट्री, जिसको वीसीआर के ज़रिए हम देखा करते थे, उन्होंने सुल्तान रही साहब की फिल्मों को कॉपी किया, उन्होंने सुल्तान रही साहब की फिल्मों को ला के दिखाया। तो जिस वक्त सो कॉल्ड एक इनकलाब आया फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 90 का, जो आप कहते हैं, उस ज़माने में क्या क्या हुआ, उस ज़माने में किस तरह इंडस्ट्री को तबाह किया गया, और उस ज़माने के अदाकारों के पास दिखाने को क्या था? कुछ भी नहीं था। क्या उनके पास फ़न था? नहीं था। क्या उनके पास शख्सियत थी वहीद मुराद वाली? नहीं थी। नदीम वाला फ़न था? नहीं था। मोहम्मद अली साहब वाला फ़न था? नहीं था। गुलामुद्दीन जावेद शेख को मैच करते थे? नहीं करते थे। क्या उनके पास फुटवर्क से लेके आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशन उठा के देखें, उन्होंने जितना इंडस्ट्री का मजाक उड़ाया। मैं अगेन उन 3 पहलू की तरफ आता हूँ, लेकिन जिस तरीके से मजाक उड़ाया, मैं इसके ऊपर बात करूँगा, लाजमी करूँगा, और उसको बड़े ऐसे तरीके से हम बताएंगे किस तरीके से किया। तहजीब और तमीज़ का दायरा रहेगा, लेकिन मैं अपनी इंडस्ट्री को, जिस ज़माने में लोगों ने हमें कॉपी किया, उसके उस दौर को याद करूं जब लोगों ने कॉपी किया, जो आपको हमें देख के मज़ा आता था, जिनकी कल्ट फॉलोइंग आज भी है, जिनकी स्टोरीज, जिस स्टोरीज को आज भी कॉपी किया, मैं उसकी तारीफ करूं या मैं इनकी जाके तारीफ करूं? जिन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से इंडस्ट्री को की तबाही निकाली, इनकी आगे तारीफ करूं? कौन सा एक अदाकार, अगर कोई अदाकार अच्छा भी था इस ज़माने में, कोई अच्छा भी था, उसने भी अपने आप को ज़ाया किया, उसने भी अपने आप को ऐसे उसमें ला के खड़ा किया कि लोग आज देख के हंसते,
क्यों हमारी 1970 की फिल्में देख के लोग नहीं हंसते, 70 की दहाई की फिल्में, क्यों 60 की दहाई की फिल्में आज भी मिसाल है? उसकी वजह यह है कि वो काम करने वाले जेन्युइन लोग थे जिन्होंने काम किया। 1980 की दहाई में भी जेन्युइन लोगों ने काम किया, खा वो हदायतकार थे, खा वो अदाकार थे, खा वो लिखने वाले थे, खा वो गाने वाले थे, खा वो शायर थे, खा वो मौसीकार थे। वो सब ने एक ऐसा ज़बरदस्त काम किया कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। लोग मजबूर हुए और इतनी परफेक्शन के साथ उन्होंने अपने काम को निभाया कि वहां पे बड़े बड़े स्टार उनको कॉपी करने पे ना सिर्फ मजबूर हुए बल्कि वो कर ही नहीं सके, उस तरीके से कर ही नहीं सके। क्या राजेश खन्ना साहब नदीम साहब को कॉपी कर सके? क्या धर्मेंद्र साहब सुल्तान अली साहब को कॉपी कर सके? मुनव्वर ज़रीफ को कॉपी कर सके? क्या जतिंदर साहब वहीद मुराद साहब को कॉपी कर सके? नहीं कर सके। और क्या हमारे मौसीकारों को कॉपी कर सके उस जमाने के? नहीं कर सके। उनको चोरी किया, उनकी शायरी को चोरी किया। तो आप जब उसकी ऐसी शानदार हमारी मिसाल हिस्ट्री इंडस्ट्री की, उसको ला के उसकी तारीफें करेंगे, उन जेन्युइन लोगों की तारीफें करेंगे या इनकी आगे तारीफें करेंगे? यहां पे मैं अगेन आपको कहता हूं कि 2-3 लोगों को छोड़ के, कि जिस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो ज़वाल पजीर हुई, उसमें शमीमारा साहबा का कोई कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने जिस ज़माने में फैमिलीज़ ने सिनेमाओं में आना छोड़ दिया था, उन्होंने मजबूर किया फैमिलीज़ को सिनेमाओं में लाने का। उसमें सैयद नूर साहब का क्रेडिट है कि जिस ज़माने में लोग मजाक उड़ाते थे फिल्में किस किस्म की बन रही है, उन्होंने आगे ना सिर्फ फिल्में बनाई हैं बल्कि उन्होंने कुछ नए चेहरे दिए, कुछ चेहरों को का रिवाइवल किया, उनको दोबारा जला दी, दोबारा ज़िंदगी बख्शी। ये उनका क्रेडिट है, वो उनसे कोई नहीं ले सकता। जावेद शेख साहब, बंदा सोच नहीं सकता था कि गानों को इतनी खूबसूरती के साथ स्क्रीन के ऊपर भी दोबारा से कोई ला पाएगा। जिस ज़माने में, जो पुराने ज़माने में लाया जाता था, इतनी खूबसूरती के साथ फिल्म के फ्रेम कोई बना पाएगा जो पुराने ज़माने में पहले 60 और 70 की दहाई में बनाए जाते थे। तो उस ज़माने में उन्होंने आके इस काम को किया, क्रेडिट उनका बनता है। लेकिन जिन जिन लोगों को कॉपी किया गया 1980 की दहाई में, 70 की दहाई में, इंतहाई मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि वो लोग भी उस नक्शे कदम पर चलने पर मजबूर हुए। मजबूरियां थी बिल्कुल, लेकिन उनकी मजबूरियों को भी क्या कहिए कि जिस वक्त उनके पास सुल्तान साहब जैसे पाए गए अदाकार थे, जिस वक्त उनके पास सुल्तान वहीद मुराद, नदीम, मोहम्मद अली, जावेद शेख, गुलामुद्दीन, अली जाज नन्ना जैसे ज़बरदस्त और शानदार अदाकार थे, उस ज़माने में उन्होंने स्टोरीज़ भी अच्छी बनाई, उन्होंने फिल्में भी अच्छी बनाई। उन्होंने गाने वाले अहमद रुश्दी साहब थे। अहमद रुश्दी साहब का तो चल इंतकाल हो गया था बाद में 80 में आ गए, लेकिन 70 की भी बात कर लें अगर, मैडम नूर जहाँ हमेशा रही उस ज़माने में भी, बाद में भी महनाज साहिबा थी, नाहिद अख्तर साहिबा थी, ए नैयर थे, अखलाक अहमद साहब थे, मुजीब आलम साहब थे, मैं किस किस का नाम लूँ। तो उस ज़माने में उन्होंने गाने भी अच्छे बनाए। उस ज़माने में फिल्में, उस ज़माने में हीरोइनें अगर बाबरा शरीफ, शबनम, ज़ेबा बेगम साहिबा, रानी साहिबा, मुमताज़ साहिबा, ये अच्छे अच्छे लोग थे। अंजुमन साहिबा को देख लें, उन्होंने अपना एक, उनकी अपनी फॉलोइंग थी, अपना सारा कुछ था। मैं हीरोइनों को खैर बाद में भी 1990 की दहाई में भी मैं उनको जिस जगह मैं आके उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊंगा वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये हदायतकार वो अदाकारों के साथ चलते थे तो उनके जहन में आइडिया भी आते थे, उनके जहन में ख्याल आता था कि हाँ ये बंदा पोटेंशियल रखता है, ये काम कर सकता है। तो उन्होंने वो काम किया। अल्ताफ हुसैन साहब ने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जिसको 5-5 दफ़ा 5-5 जिनकी 5-5 फिल्में जो है सीन टू सीन कॉपी हुई। जावेद फाजिल साहब ने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई, परवेज़ मलिक साहब ने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई, शबाब करानी, हसन अस्करी साहब ने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई। मैं यूनुस मलिक साहब को आप 100 इल्ज़ाम दें, लेकिन वो अपना स्टाइल लेके आए, सारा कुछ अपने स्टाइल से किया उन्होंने। वो मैं अगर किसी का नाम भूल रहा हूँ तो मैं बड़ी माज़रत चाहता हूँ मैं, लेकिन उनके पास वो स्टफ़ था तो उन्होंने काम किया। लेकिन जिस टाइम उनके पास स्टफ़ कौन आया, मोहम्मद राना आ गया, और जिसके पास सऊद आ गया, फिर बाबर अली साहब चले, मैं उनको एक अच्छा अदाकार मानता हूँ, उनको ज़ाया किया गया। लेकिन वो उनकी बदकिस्मती ऐसी है कि वो बुरे दौर में आए। वो ऐसे दौर में आए जिस वक्त फिल्में उस तरह, शान साहब जिस तरह मैं कहा कि उनके अंदर पोटेंशियल था, लेकिन उन्होंने अपने आप को किस तरह ज़ाया किया। ये जिस टाइम सारी भेड़ चाल का शिकार हुए सारे, तो इनके साथ, इन अदाकारों और इस पोटेंशियल के साथ रह के नसीबुल आल साहबा आ गई, अजरा जहान आ गई, फलाना आ गया, ढींगना आ गया। तो इनके साथ रह के जो जो वो काम कर सकते थे अवेलेबल सोर्सेज के साथ, या उनके जहन में जो आइडिया आता था वो यही आते थे, जो बने वो यही वाले आइडियाज़ आते थे। तो मैं इस जो 90 के दौर है, जिस तरह हमने पिछले 70 और 80 के दौर को कंगाला है और अभी भी कंगाल रहे हैं, हम कॉपी सॉन्ग्स नहीं छोड़ेंगे जो जो इन्होंने किए,
कि जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। हमारा शानदार माजी, ताबनाक माजी, ज़बरदस्त माजी जो था, जिसको कॉपी किया इंडिया ने, हम उसकी तारीफें ना करें और छोड़ के इनकी तारीफें करना शुरू कर दें। इतने बुरे तरीके से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को तबाह किया कि आज तक वो अपने पाँव के ऊपर खड़ी नहीं हो सकी। आज तक वो डायरेक्शन लेस है। इंडिया की इंडस्ट्री कभी भी डायरेक्शन लेस नहीं हुई। पैरेलल सिनेमा ने साथ साथ ग्रो किया, कमर्शियल सिनेमा साथ चलता रहा, उनके अदाकार साथ साथ अच्छे आते रहे। हमारे अदाकार जो थे वो एक टाइम के ऊपर आगे बंद हो गए, उनकी कल फॉलोइंग इसलिए ख़त्म हो गई, उनके पल्ले कुछ था ही नहीं, क्या लेके चलते हो। जो अदाकार शान के हवाले से अगर मैं बात करूँ, जो अदाकार कहते थे कि हमें इंडियन फिल्मों में काम नहीं करना, इंडियन फिल्मों में काम करना उतना बुरा नहीं है, वो एक एजाज़ की बात भी हो सकती है। चलें ठीक है, हम आपको वो मान लेते हैं। तो आप इंडियन की फिल्मों में काम नहीं करते, लेकिन इंडियन फिल्मों की स्टोरी यहाँ पे आप कॉपी करते रहे। आप यहाँ कॉपी हुई हुई फिल्में उसके अंदर काम करते रहे। आप यहाँ पे कॉपी हुए हुए गाने वो उसके अंदर काम करते हुए, उस वक्त आपको हैरत नहीं हुई कि मैं क्या कर रहा हूँ? उस वक्त आपने नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये चीज़ें हैं, हम इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे पूरा, और गाने के साथ करेंगे। जिन जिन हीरोइनों ने गलत गलत ठुमके लगाए हैं उसके ऊपर, आगे स्क्रीन के ऊपर, और चाबी दे के जिसना छोड़ दिया जाता था, माजरत के साथ बड़ी खूबसूरत खूबसूरत हीरोइनें भी है, उनका भी हम ऑपरेशन करेंगे, छोड़ेंगे उनको भी नहीं। नाज़रीन, ये कुछ बातें थी, हमने बगैर रोक टोक के, बगैर कुछ आपको दिखाए जो करनी थी, और इसके ऊपर हम काम जारी रखेंगे। अपना ख्याल रखिए। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।